नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस कैरी फॉरवर्ड के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर यू के अंदर टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। हालांकि मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या यहाँ पे इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी और कैसे करेंगे टीडीएस का कैरी फॉरवर्ड आईटीआर यू के अंदर अपडेटेड रिटर्न में। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले बता दूं, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, टीडीएस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कौन सा टीडीएस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? सैलरी के ऊपर टीडीएस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अदर देन सैलरी का टीडीएस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अदर देन सैलरी का जो टीडीएस है उसका भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि जब भी आप टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो जो इनकम होती है वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। कुछ टीडीएस ऐसे हैं जिसमें इनकम जनरेट नहीं होती, जैसे कैश विड्रॉल पे अगर टीडीएस कटा है तो उसमें इनकम जनरेट नहीं होगी, उसको आप पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें इनकम कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम जनरेट होगी नहीं तो इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो है उस तरह के टीडीएस का अगर कोई क्रेडिट है तो उस केस में इनकम कैरी फॉरवर्ड होगी। हाँ जी दोस्तों, इनकम कैरी फॉरवर्ड होगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए, सबसे पहले तो आपको 10 नंबर लिखना पड़ेगा, या आप 26 AS में देख लेना। तो यहाँ पे 10 नंबर लिख देते हैं। 10 नंबर लिखने के बाद देखो यहाँ पे अनक्लेम्ड टीडीएस जो आपने पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कराया था, उस टीडीएस की डिटेल देनी पड़ेगी जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है, ठीक है। तो हमने पिछले साल तो कोई कराया नहीं, हमारा इसी साल का टीडीएस है, इस साल हम कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस जो है वो कितना डिडक्ट हुआ है। मान के चलो कि ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 10% हुआ है और ये प्रोफेशनल फ़ी पे हुआ है, ठीक है, 94J के अंदर। तो 1000 रुपये का है ये। इसमें इनकम जनरेट हुई थी 10,000, जिसपे 10% 1000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। टीडीएस जो हम क्लेम कर रहे हैं इस ईयर में, कितना क्लेम कर रहे हैं? एक भी क्लेम नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो है, क्योंकि मैं इसे नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगा। इसमें ग्रोज अमाउंट का मतलब हो गया कि कितने के ऊपर टीडीएस कटा है। तो ग्रोज अमाउंट की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जो क्रेडिट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लेम कर रहे होते, फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं ये लिख देता हूँ कि 1000 रुपये मैं इसी ईयर क्लेम कर रहा हूँ, तो उस ईयर में इनकम की डिटेल देनी होगी। जैसे कि 10,000 की इनकम थी जिसके ऊपर 10% 94J में कटा था, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पे लेते और यहाँ पे लेते हम यहाँ पे 10,000 रुपये अमाउंट कि इतनी की इनकम थी जिसके ऊपर हमने टीडीएस काटा है, मतलब टीडीएस क्रेडिट हमें मिला है, और कैरी फॉरवर्ड ज़ीरो है। लेकिन ये 10,000 रुपये का जो इनकम है, जो ऑफर हुआ हमें, वो अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि जो क्रेडिट है टीडीएस का वो मैं क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि टीडीएस क्लेम्ड के अंदर आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है, तो मैं इसको ज़ीरो कर दिया मैंने। जैसे ज़ीरो करोगे, इनकम जो ऑफर है देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग रिसीट्स ऑफर, तो जो ऑफर है वो भी ज़ीरो हो गया, जो इनकम ऑफर था। अब 1000 रुपये का मेरा टीडीएस ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये नेक्स्ट ईयर में चला गया। नेक्स्ट ईयर में मैं इस क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता हूँ, रिफंड ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर डिक्लेयर करूँगा तो वहाँ पे मुझे अपनी इनकम को कैरी फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। जो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफेशनल इनकम को डिक्लेयर करूँगा सेक्शन 44 ADA के अंदर, क्योंकि प्रोफेशनल इनकम की डिटेल यहीं जाती है। तो जितनी भी ग्रोज रिसीट्स होगी उसमें से मुझे वो 10,000 लेस करना पड़ेगा। मान के चलिए कि ग्रोज रिसीट्स मेरी यहाँ पे बनी 50,000 रुपये, जो कि प्रोफेशनल इनकम है, तो उसमें से 10,000 रुपये जो मैंने ऑफर किया वो लेस करना पड़ेगा, यानी 40,000 रुपये की मुझे यहाँ पे अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। और 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊँगा, जो इनकम ऑफर है, और नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको मैं क्लेम कर सकता हूँ, उसका रिफंड ले सकता हूँ, क्योंकि इस केस में आपको अपनी इनकम भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन आपको बड़े ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे और जीएसटी में आपने अपनी सेल दिखा दी होगी तो ग्रोज रिसिट्स
आपकी मैच नहीं करेगी जीएसटी की टर्नओवर के अकॉर्डिंग, तो बड़े ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर में करते हो तो उस केस में आपको एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बना के रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जो टीडीएस क्लेम था उसके वजह से जो भी मुझे इनकम ऑफर हुई और मैं उसका रिफ़ंड ले नहीं पाया किसी भी कारण की वजह से, तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कराया और अपनी इनकम को नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट किया। तो तरीका यही है, अगर आप टीडीएस के क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन कुछ टीडीएस ऐसे होते हैं जिस पे इनकम जनरेट नहीं होती, जैसे कैश विड्रॉल, उसका आप कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।